थंबनेल आपने देख लिया है, बस थंबनेल पे जो क्वेश्चन लिखा था वो एक्चुअली बच्चों की कमेंट है, बस उसी कमेंट का हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। ठीक है, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले। क्यों? तो मैक्सिमम मतलब लगभग 95 बच्चे, अभी 5% जो छूटे हो मतलब उनको एग्जाम का टेंशन नहीं है। 90 to 95% बच्चों के मन में वही सवाल है कि क्या सर पूरे सब्जेक्ट में सेपरेट पास होना है कि कंबाइन सभी सब्जेक्ट में पास होना है? अभी ये सबसे बड़ा सवाल है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम विश्लेषण करेंगे इसके बारे में, और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल है कि पेपर पैटर्न चेंज हो गया अपना। तो पेपर पैटर्न जो चेंज हुआ उसमें पता है पहले पेपर पैटर्न अलग था सीबीटी का, अभी पेपर पैटर्न अलग है। अभी पेपर पैटर्न में क्या होने वाला है कि एक ही पेपर होने वाला है सीबीटी का, उसमें भी 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। उसमें भी कितने सब्जेक्ट आने वाले हैं? 4 सब्जेक्ट। थोड़ा बोर्ड पे देखिए, देखो 4 सब्जेक्ट में एक ट्रेड थ्योरी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड ईडी, इसका एक रहेगा और दूसरा ईएस का रहेगा, और दोनों भी पेपर एक साथ होने वाले। मतलब एक बार बढ़ गया आप तो दोनों पेपर सॉल्व करके उठना है, मतलब एक ही पेपर है आपका, मतलब कंबाइन पेपर है। ठीक है, अभी इसमें पॉसिबिलिटी क्या है अभी सभी को पता है, जो जनरल बात पता है, इसके पहले भी हमने बताया था कि थ्योरी के 38 क्वेश्चन आने वाले हैं, वर्कशॉप के 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, ईडी के 6 क्वेश्चन आने वाले हैं और ईएस के 25 क्वेश्चन वाले, ये सभी को पता है, इसके बारे में किसी को दिक्कत नहीं। बट अभी सबसे बड़ा जो सवाल है, अभी देखो एग्जाम पास होने का पॉसिबिलिटी कितना है? 3 पॉसिबिलिटी है। थोड़ा देखिए हम 3 पॉसिबिलिटी कैसे, उसमें से भी हम किसकी तरफ जाएंगे या तो कौन सा पॉसिबिलिटी ज्यादा ये देखेंगे। देखो बार बार हम बोलते हैं कि जो डीजीटी है ना उसको आदत है सस्पेंस रखने की, तो हमेशा ही वो सस्पेंस छोड़ देती है। मतलब कोई भी एग्जाम रहे, कुछ भी रहे, सस्पेंस छोड़, बिना सस्पेंस से उनका काम ही नहीं होता है। ठीक है, अभी ये भी सस्पेंस तोड़ेंगे। क्यों? तो अभी तक डीजीटी ने कुछ भी मतलब कहीं पे भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि ये सब्जेक्ट में इतना पास करना है। क्यों? तो पेपर पैटर्न चेंज हुआ ना, उनका काम था पहले एक्चुअल कि जैसे ही पेपर पैटर्न चेंज हुआ तो उनको बताना था कि नहीं ये सब्जेक्ट में लेकर ये सब्जेक्ट के इतने इतने मार्क्स आपको पासिंग के लगेंगे या तो कंबाइंड पासिंग, जो भी है वो बोलने को होना था ना, मतलब लिख के देने को होना था। बट वो लिखा नहीं, वो अभी रखेंगे पेपर तक, वो पेपर के टाइम देंगे नहीं देंगे पता नहीं। बट हम अपने अभी देखो अभी चोर आने वाला है नहीं आने वाला है हमें नहीं पता। ठीक है, बट हमको तो तैयारी करके रखना है ना, जो अपने पास जो कुछ है बराबर संभाल के रखना है। क्यों? तो चोर आएगा नहीं आएगा यही पता नहीं ना, नहीं तो अब बिंदास सो जाएंगे तो फिर चोर आएगा तो चोरी करके चला जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएंगी। ठीक है, फिर आप ढूंढते बैठेंगे हमारा सामान कहाँ गया करके। तो उसी तरह भी एग्जाम का अगर हम बिंदास रहे तो आपका गेम होना है, परफेक्टली गेम होना है। ठीक है, तो इसलिए अभी उसको आपको सतर्क रहना है। अभी सतर्क कैसे रहना? देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या पेपर की, एक पॉसिबिलिटी है जो बोर्ड पे लिखी है, देखो कि ये टोटल पेपर 75 क्वेश्चन आने वाले हैं और जो 33% हमारी पासिंग है, पासिंग कितना है 33%, तो उसमें से आपको 25 क्वेश्चन करेक्ट लाना है आपको, मतलब 25 क्वेश्चन क्या करना है आपको बराबर लाना है कंबाइन पूरा पेपर में से। अभी ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर पूरा पेपर कंबाइन होता है तो। दूसरी पॉसिबिलिटी देखेंगे तो एक पेपर ट्रेड थ्योरी का है जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी ये कंबाइन है, इसके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर 33% निकालेंगे 50 क्वेश्चन के तो आपको 17 क्वेश्चन आपको बराबर लाना है, मतलब 17 सवाल आपके क्या होना, 50 में से बराबर होना। और दूसरा ईएस का, ईएस में कितने 25, तो 25 में से 9 क्वेश्चन आपको बराबर लाना है। ठीक है, अब ये दूसरा पैटर्न हो सकता है, मतलब ये भी दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आपको हर पेपर में सेपरेट पास होना पड़ेगा, आपको हर पेपर में सेपरेट पास होना। इसके बाद बताएंगे हम कि हमें क्या करना है और हम मतलब हमने क्या सोचा है, तो आपको देखना है। अगर हम सोच रहे हो सही लगता है तो उसको फॉलो करना है, नहीं तो आप अपने तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए 38 क्वेश्चन आने वाले थ्योरी के, अगर इसमें से आप 33 अगर परसेंट पासिंग कंसिडर करते हो तो 38 में से आपको 13 क्वेश्चन का जवाब सही लाना पड़ेगा, ये 33% है। वर्कशॉप में अगर 6 क्वेश्चन आते मतलब आने वाले, ठीक है, तो उसमें से आपको 2 करेक्ट लाना है, ड्राइंग के भी आपको 2 करेक्ट लाना है। देखो ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की बात करें, किसी पर्टिकुलर एक की बात नहीं करें। ठीक है, उसके बाद ईएस में 25 में से आपको 9 करेक्ट लाना है। ठीक है, तो अभी देखो अभी 3 पॉसिबिलिटी हो गई। कौन सी 3 पॉसिबिलिटी हो गई? एक तो पेपर कंबाइन होता है तो आपको 25 क्वेश्चन बराबर लाना है, सही है, कंबाइन करके। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर 2 मतलब सेपरेट होता है, मतलब मार्कशीट पे अगर सेपरेट लिखा है तो ये ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड ईडी में 17 क्वेश्चन बराबर लाना है, कंबाइन अगर होता है तो। कंबाइन अगर उसकी पासिंग होती है तो। और ईएस में आपको 9 लाना है, और सभी में अगर पास करने का रहा तो ये सबसे बड़ा टेंशन वाला काम है कि वर्कशॉप में आपको 2 बराबर लाना है, ईडी का भी 2 बराबर लाना है और ईएस का भी 9 बराबर लाना है। ठीक है, ये थ्योरी का 13 लाना है, जो भी अलग अलग ट्रेड होंगे। अभी देखो अभी 3 ऑप्शन तो दे दिए हमने, अभी 3 में अभी आपको डिसाइड करना है कि आप फॉलो कौन सा कर। देखो पॉसिबिलिटी क्या है, हमारी जो पॉसिबिलिटी है मतलब हम जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से हमें ऐसे लगता है
क्यों? तो वर्कशॉप कैलकुलेशन ने ईडी का सिलेबस कंबाइन मर्ज कर दिया है ट्रेड थ्योरी में, तो ये दूसरी वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको 50 में से 17 मार्क्स लेने का चांस हो सकता है। ठीक है, मतलब ये हो सकता है हमारे ख्याल से। अभी देखो, हम तो कोई मतलब ये पंडित भी नहीं या तो कोई मतलब तांत्रिक भी नहीं है कि हम बता दें आपको कि नहीं 100% ये होने वाला, क्यों? तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। जब तक सबूत नहीं है तब तक हम कोई कमेंट नहीं करते कि 100% ऐसे होने वाला है। बट हम पॉसिबिलिटी बता रहे हमारे मन से कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको 50 में से 17 क्वेश्चन सही लाना है। अभी वो कंबाइन, मतलब जरूरी नहीं है कि वो वर्कशॉप में से भी लाना पड़ेगा, ड्राइंग में से भी लाना पड़ेगा, आपको तीनों मिला के किसी भी मतलब तीनों मिला के टोटल 17 बराबर लाना है। और ईएस का तो सवाल ही नहीं। बट ये तो हमारी सोच है, ऐसे हो सकता है, बट हमें लगता है कि आपको पढ़ाई करते वक्त आपको इस पैटर्न से पढ़ाई करना है। क्यों पढ़ाई करना है? क्यों? तो देखो, ये सबसे खतरनाक पैटर्न है। अगर ऐसे होता है तो बहुत बच्चे का गेम होने वाला है, क्यों? तो बहुत से बच्चे फेल होने वाले। ठीक है, क्यों? तो मार्कशीट पे अभी ये नहीं होगा ना। देखो, मार्कशीट जैसे बनेंगे, हमारी मार्कशीट कैसे बन सकती है कि एक रहेगा थ्योरी लिख के, जैसे अभी तक पुरानी मार्कशीट देखी होंगी आपके, और दूसरा लिख के रहेगा ईएस, और तीसरा रहेगा प्रैक्टिकल। इसमें आपका ईडी और प्रैक्टिकल लिख के नहीं रहेगा, सॉरी, ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन लिख के नहीं रहेगा जैसे इसके पहले रहता था। अभी क्यों? तो अभी लिख के देंगे तो क्या ये देंगे कि ये 12 मार्क का पेपर था, ये 12 में से इनको 4 मार्क्स है, वो पासिंग है। ऐसे मार्कशीट पे ऐसे 12 मार्क्स वगैरह ऐसे नहीं होता है किसी मार्कशीट में कि इतना कम वेटेज का मतलब मार्कशीट में नंबर नहीं देते। इसलिए हमें पॉसिबिलिटी लगती है कि थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ड्राइंग, इसको कंबाइन पास करना है। जरूरी नहीं है कि सभी सब्जेक्ट में पास होना है, बट हम लेके चलते हैं, अभी मान के चलते हैं कि आपको क्या करना है, मतलब आपको क्या करना है, अभी पढ़ते वक्त पूरे चारों सब्जेक्ट पढ़ना है। पढ़ते वक्त क्या करना है, चारों सब्जेक्ट पढ़ना है। थ्योरी में भी पास होना है ऐसा कंसीडर कीजिए, वर्कशॉप में भी पास होना है कंसीडर कर दिया, ड्राइंग में भी और ईएस में, सभी में पास होना है। ये हम सोच के चलते हैं। अभी बाद में क्या होता है, देखो, जब ही वीडियो अपडेट हुआ है ना, मतलब अपलोड हुआ है, तब तक निम्मी ने या तो डीजीटी ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि आपको पास कैसे करना है। सस्पेंस है। ठीक है, जैसे ही मतलब एपिसोड बढ़ते जाएंगे हमारे वेब सीरीज के, वैसे ही सस्पेंस खुल जाएगा। तो जब खुलेगा तब का तब देख लेंगे, तब हम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें। बट अभी स्ट्रैटेजी क्या करना है, आपको ऐसे समझ के चलना है कि आपको चारों सब्जेक्ट क्या करना है, पास करना है। चारों सब्जेक्ट क्या करना है, पास करना है। तो अभी इतना तो आपको समझ में आएगा कि अभी क्या हो सकता है, किसी को पता नहीं है। ठीक है, मतलब हम अंतर्यामी भी नहीं है कि हम आपको बता दें, ना हमारे पापा डीजीटी में, ना शायद आपके भी पापा डीजीटी में। ठीक है, तो हम गेस करके चलते हैं कि अगर हमारा कहना है कि ऐसे हो सकता है, बट हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, ये पैटर्न को फॉलो करेंगे कि हमको सभी सब्जेक्ट में पास होना है, तो हम सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो अभी अगर पढ़ना है तो हमारे पास क्या है, पूरी प्लेलिस्ट है, सभी जो सब्जेक्ट है आपके प्लेलिस्ट है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक एक सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर दीजिए। निम्मी के बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ये सभी को पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। ठीक है, और जो पुराने बच्चे उनको भी पता है, मतलब और बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह का अगर आपको अपडेट चाहिए तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। तो तब तक ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।